तो आज हम सीखने वाले हैं मसाबा ब्लाउज़ की कटिंग करना, जो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। यह है हमारा बैक पैटर्न। देखो, बैक में हम डिज़ाइनर नेक डालने वाले हैं एंड बैक में यहाँ पे हमारे नॉट भी रहेंगे, ठीक है। एंड बैक में हमारा ओपनिंग रहने वाला है। स्लीव का लेंथ हम एल्बो के ऊपर ही रखने वाले हैं एंड बैक नेक हमारा क्लोज। अभी देखो फ्रंट का पैटर्न देखते हैं। देखो, फ्रंट में प्रिंसेस कट है, फ्रंट में ओपन नेक है एंड जो हमारा स्लीव है वो एल्बो के ऊपर ही रहेगा। एंड देखो यहाँ पे ऐसे कोटी ब्लाउज जो रहता है या मधुबाला पैटर्न भी हम कह सकते हैं, उस पैटर्न का हम फ्रंट में बनाने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो मसाबा ब्लाउज़ का शोल्डर कट स्टाइल है वो भी हम इसमें डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पे नॉट रहेंगे जो बैक साइड में टाई होंगे, ठीक है। ये है हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न। हम ऐसे ही पैटर्न को कट करने वाले हैं। ब्लाउज़ के मेजरमेंट्स देख लेते हैं। देखो, मेरे ब्लाउज़ का शोल्डर है 16 इंचेस, रेडी शोल्डर है 2 इंचेस, ब्लाउज़ का फ्रंट लेंथ है 16 इंचेस, ब्लाउज़ का बैक लेंथ है 15 इंचेस, फ्रंट का नेक लेंथ है 7 इंचेस, अपेक्स का लेंथ है 10.5 इंचेस, बैक का नेक लेंथ है 2 इंचेस, चेस्ट राउंड है 38, वेस्ट राउंड है 32, अपेक्स टू अपेक्स है 7.5। स्लीव लेंथ देखो 10 पे 10 इंचेस, 6 पे 11.5 इंचेस स्लीव राउंड आया है एंड 4 इंचेस पे 13 इंचेस स्लीव राउंड आया है। तो ये हो गए हमारे मेजरमेंट्स। तो अभी हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेनी है तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस स्ट्रेट लाइन पे आपका जो शोल्डर का मेजरमेंट है उसका हाफ करके लगा दो। मेरा 16 है तो मैं 8 पे पॉइंट ले लूँगी। 1 इंच डाउन जाना है, यहाँ से 2.5 इंचेस ऑन फोल्ड साइड से, एंड ये दोनों जो पॉइंट है उनको ज्वाइन कर लेना है। अभी देखो, नेक्स्ट हमें चेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट लाइन के मेजरमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 + 1। तो मेरा चेस्ट राउंड है 38 इंचेस डिवाइडेड बाय 6 + 1 इज इक्वल टू 7.3 आया है मेरा। आप आपके चेस्ट राउंड के हिसाब से आपका जो फॉर्मूला है वो ले सकते हो, ठीक है। हमें इस ब्लाउज़ में क्लोज नेक का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारा फ्रंट में ओपन नेक है, बैक में क्लोज है, बट फिर भी हम क्लोज नेक का ही मेजरमेंट यूज़ करेंगे क्योंकि बैक में हमारा क्लोज नेक रहने वाला है, ओके। तो देखो, क्लोज नेक का मेजरमेंट चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 + 1। तो मेरा 7.3 आया है, तो मैं 7.3 पे यहाँ पे मार्किंग लगा दूंगी। मार्किंग आपको जो शोल्डर का आपका 1 इंच का डाउन है वहाँ से ही लगाना है। अभी हमने जो पॉइंट लिया है उसे मैं स्ट्रेट कर दूंगी। अभी देखो, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमने 7.3 लिया था इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो देखो, इसका मिड पॉइंट आ रहा 3.5 + 1 लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट ले लिया। अभी इसके अंदर हमें हाफ इंचेस जाना है, हाफ इंचेस यहाँ, एंड जो हमारा ये पॉइंट है इससे भी हाफ इंचेस, ठीक है। जितना हम यहाँ पे अंदर गए उतना ही हमें यहाँ से भी अंदर जाना है। एंड यहाँ से अभी मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। अभी नेक्स्ट देखो, हमें हमारा जो आर्मोल का क्रॉस का मेजरमेंट है वो ले लेना है। तो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग देखो, 38 हमारा चेस्ट है तो बैक पार्ट का क्रॉस आएगा 1 इंचेस एंड फ्रंट पार्ट का आएगा 0.75 इंचेस। आप आपके चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है। तो 1 इंचेस पे मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी एंड यहाँ पे हम हमारा जो आर्मोल है वो ड्रॉ कर लेंगे। देखो, ये जो हमने पॉइंट लिया था उसी को कंसिडर करते हुए हमें आर्मोल ड्रॉ कर लेना है। देखो कितना परफेक्टली आर्मोल ड्रॉ करके हो गया। तो देखो, अभी हमें चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लगा लेना है। तो चेस्ट राउंड के मेजरमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट राउंड प्लस 2.50 डिवाइडेड बाय 4। 2.50 हमने ईज लिया है और हमें सब में लेना ही है। जब हमारा पैक नेक का ब्लाउज रहता है ना, तो बैक में हमें 2.50 का ईज लेना ही है, ठीक है। तो देखो, मेरा चेस्ट राउंड है 38 इंचेस, उसमें मैंने 2.50 ऐड कर लिए, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। तो कितना आएगा, 40.5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10.12 इंचेस, ठीक है। 10.12 इंचेस पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी। 10.12 मतलब 10 इंचेस एंड 1 लाइन, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। आगे 1.5 इंचेस पे मैं मार्जिन का मार्क कर दूंगी। अभी देखो, हमें वेस्ट लाइन लगानी पड़ेगी। तो वेस्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज का लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो हमारे ब्लाउज का लेंथ है 16 इंचेस, उसमें 1 इंच ऐड किया तो 17 इंचेस हो जाएगा। 17 इंचेस पे मैं एक मार्क कर दूंगी। ये जो हमारा वेस्ट लाइन है इस पे हम वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लगा लेंगे। तो हमारा वेस्ट राउंड है 32 इंचेस, उसका 1/4 हो जाएगा 8 इंचेस, ठीक है।
8 इंचेस पे मैंने एक मार्क लगा दिया, आगे 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले लूँगी। अभी इसे मैं जॉइन कर लूँगी। अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 2 इंचेस का। तो हमें क्या करना है, 2 इंचेस का अगर रेडी शोल्डर है हमारा तो वो बोट नेक में ही कंसिडर होता है, इसीलिए हमें यहाँ से स्ट्रेट कर देना है 1/2 इंचेस तक जाके। तो यहाँ से मैं अंदर की तरफ 1/2 इंचेस चली जाऊँगी एंड ये जो हमारा आर्म राउंड हमने लिया है ना, इसे ऐसे स्ट्रेट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारा पूरा कटिंग में जाने वाला है। अभी हम हमारा जो रेडी शोल्डर है उसका मेज़रमेंट ले लेंगे। 2 इंचेस का हमारा रेडी शोल्डर है तो उसमें 1 इंच ऐड कर देना पड़ेगा, मतलब वो हो जाएगा 3 इंचेस, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ से 1/2 इंचेस पे एक लाइन मार्क कर दूँगी। देखो ये लाइन हमने इसलिए मार्क की है क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाने वाला लाइन है, इसीलिए मैंने उसे मार्क कर दिया। अभी हम हमारा गले का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो गला है हमारा 2 इंचेस का बैक का, तो देखो 2 इंचेस पे मैं एक मार्क कर दूंगी एंड इसे ऐसे स्ट्रेट कर दूंगी। अभी देखो हम हमारे जो बैक का नेक है उसका शेप दे देंगे। कर्व स्केल से देना है आपको एंड जहाँ से हमारा ये जो स्टिचिंग लाइन है, जहाँ से हमारा शोल्डर जॉइन होगा ना, वो वाला पोर्शन छोड़ दो इतना, इसीलिए मैंने ये पिंक कलर की लाइन मार्क की है एंड वहीं से आपका जो नेक है उसका शेप दे दो। हमारा ये शेप दे के रेडी हो गया है। देखो ये जो वाला पार्ट है ना, ये हमारा पूरा कटिंग में जाने वाला है, इसीलिए मैं इसे क्रॉस मार्क कर दूंगी। अभी हमारा जो बैक का ड्राफ्टिंग है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। इस स्ट्रेट लाइन पे हमें शोल्डर का हाफ मेज़र कर लेना है। मेरा शोल्डर है 16 इंचेस का, उसका हाफ हो जाएगा 8 इंचेस। 1 इंचेस डाउन चले जाओ, 2.5 इंचेस ऑन फोल्ड साइड से लगा लो एंड ये जो दोनों पॉइंट है उसको ज्वाइन कर लो। इतना बैक में एंड फ्रंट में सेम ही करना है। अभी देखो नीचे हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना पड़ेगा। तो चेस्ट लाइन का मार्किंग हमारा कितना आया था, 7.3 आया था, ठीक है। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था, चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंचेस, ओके। 7.3 पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी एंड ये जो पॉइंट आया है उसे मैं स्ट्रेट मार्क कर दूंगी। तो देखो नेक्स्ट मेजरमेंट हमें लगाना है हमारा रेडी शोल्डर का। उसके लिए देखो हमें मेजरमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, रेडी शोल्डर, नेक शेप एंड नेक डीप। तो देखो रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंचेस का, नेक शेप है राउंड, नेक डीप है 7 इंचेस का, ओके। तो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, न्यू शोल्डर इज इक्वल टू फुल शोल्डर माइनस शोल्डर इन चार्ट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो फुल शोल्डर है हमारा 16 इंचेस, शोल्डर इन चार्ट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास चार्ट है। देखो इसमें रेडी शोल्डर कितने कितने हैं, 2 इंचेस, 2.25, 2.50, 2.75। अगर इतने आपके अगर रेडी शोल्डर हो गए तो आप ये चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो नेक डीप है वो कितना है, हमारा नेक डीप है 7 इंचेस का एंड हमारे गले का शेप कौन सा है, राउंड शेप है। तो आपको ऐसे देखना है, राउंड शेप प्लस 7 इंचेस का गले का डीप, तो कितना आएगा हमारा -2.50, ओके। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी 7 आया है, बट आपको ये कंसिडर नहीं करना है, आपको ऐसा कंसिडर करना है जो हमारा फर्स्ट आए, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7 फर्स्ट आ रहा है ना, इसीलिए 7 to 9 ऐसे कंसिडर करना है, ओके। जो लास्ट में आएगा उसे मत कंसिडर करो, जो स्टार्टिंग में आएगा उसे कंसिडर करो। तो -2.50 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 16 में से हमने 2.50 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 6.75 हमारा मेजरमेंट आ रहा है। तो 6.75 पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी सेम यहाँ पे मैं 6.75 पे एक मार्किंग कर दूंगी। अभी देखो इसका हमें मिड पॉइंट ले लेना है, 7.5 + 1 लाइन, इसका मिड पॉइंट देखो कितना आ रहा है, 4 को एक लाइन कम, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अभी हमें अंदर की तरफ 0.25 जाना है एंड ये जो लाइन है इसे मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगी। अभी यहाँ से हमें आर्म होल का क्रॉस मार्किंग लेना है। तो वो आर्म होल का क्रॉस मार्किंग हमारा कितना था, 0.75 इंचेस फ्रंट का, ठीक है। मैं तो 0.75 पे एक मार्क कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप लगा लूँगी। नेक्स्ट मेजरमेंट हम लगाएंगे
चेस्ट राउंड का। ओके, तो चेस्ट राउंड है हमारा 38 इंचेस। उसमें हमें कितना ऐड करना है, 2 इंचेस ऐड करना है ईज के लिए। ठीक है, फ्रंट में हम 2 इंचेस ईज ऐड करते हैं, सब इसमें हमने किया है। तो चेस्ट राउंड प्लस 2 इंचेस डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 आएगा। तो 10 पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगी एंड 1.5 इंचेस आ गई। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, ये जो हमारा शोल्डर है ना, इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे जो आ रहा 2.25 पे। एंड जो हमारा ये मिड पॉइंट है शोल्डर का, वहाँ से हमें 3 मेजरमेंट लेने हैं। सबसे पहला मेजरमेंट गले का लेना है 7 इंचेस। सेकेंड मेजरमेंट लेना है हमारा अपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट। तो हमारा अपेक्स पॉइंट है 10.5 पे, तो 11 इंचेस पे लगाना पड़ेगा, हाफ इंचेस ऐड होगा उसमें। एंड हमारा जो ब्लाउज़ का लेंथ है वो है 16 इंचेस, तो 1 इंचेस ऐड हो जाएगा, तो 17 इंचेस। अभी मैं इसे स्ट्रेट मार्क कर दूंगी। अपेक्स पॉइंट को यहाँ तक ही करना है एंड जो हमारा गले का लाइन है उसे मैं यहाँ तक ही करूँगी। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा अपेक्स पॉइंट है ना, यहाँ पे मेजरमेंट लगाएंगे अपेक्स टू अपेक्स का। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7.5 इंचेस, तो उसका हाफ हो जाएगा 3.75 इंचेस। ठीक, जितना हमने यहाँ पे लिया है उसके हाफ इंच कम यहाँ पे लेना है, तो वो हो जाएगा 3.25 इंचेस। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अभी हमें वेस्ट का डार्ट लेना है, तो वेस्ट का डार्ट हमारा कितना आएगा, देखो 38 चेस्ट के लिए वेस्ट का डार्ट आएगा 3 इंचेस का। तो मैं यहाँ पे 3 इंचेस पे एक मार्क कर दूँगी एंड ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो वेस्ट का मार्किंग है ना वो कर लेंगे कंप्लीट। 3.25 यहाँ तक आ रहा है, ये जो डार्ट है हमारा वो कट करने में जाएगा, इसीलिए 3.25 मैं यहाँ तक लूँगी एंड इसके आगे का जो मेज़रमेंट है मैं यहाँ से लूँगी। ठीक है, तो हमारा जो मेज़रमेंट है वो आएगा 8 इंचेस, क्योंकि 32 है मेरा वेस्ट राउंड, तो उसका 1/4 होता है 8 इंचेस मैंने यहाँ पे लगा दिए एंड 1.5 इंच आगे ले लेना है मार्जिन के। यहाँ पे मैं मार्जिन की लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। अभी देखो हमारा ये जो डार्ट लेग है ना, इसके 3 सेम पार्ट्स कर लेने हैं। 6.5 आ रहा है, तो इसका हाफ देखो कितना आएगा, 3.25 पे मैंने एक मार्क कर दिया। 3.25 का भी हाफ करना पड़ेगा, वो आ रहा है 1.5 एंड 1 लाइन। सेम यहाँ पे भी 1.5 एंड 1 लाइन। अभी देखो यहाँ से हाफ इंचेस पे एक मार्क कर लो एंड यहाँ से 0.25 पे एक मार्क कर लो एंड यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस का शेप है ना वो हमें ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि देखो हमारा जो बस्ट है वो कभी स्ट्रेट नहीं रहता या पॉइंटेड नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए हमें ये प्रिंसेस का जो शेप है, हमारे जो बस्ट का शेप है ना वो देना ही है। अभी ये जो पॉइंट निकल रहा है ना, इसे हमें थोड़ा सा मर्ज कर देना है। ठीक है, मैंने इसे मर्ज कर दिया। अभी देखो हमें हमारे जो डार्ट लेग्स है वो सेम है क्या, वो चेक कर लेना है। देखो ये जो डार्ट लेग है वो है 6 इंचेस का, तो ये डार्ट लेग भी हमारा 6 इंच का ही आना चाहिए। एक बार चेक कर लो, जहाँ पे भी 6 इंचेस आ रहा है ना वहाँ पे आपको मार्क कर देना है। ठीक है, अभी ये जो मार्किंग है हमारा वो चेक कर लो एक बार कितना आ रहा है, तो हाफ इंचेस एंड 1 लाइन। ओके, तो जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, सेम हमें यहाँ पे लेना है हाफ इंचेस एंड 1 लाइन। सेम हमें नीचे भी लेना है हाफ इंचेस एंड 1 लाइन एंड जितना हमारा यहाँ पे आया है उससे डबल हम यहाँ पे ले सकते हैं, या आप सीधे सीधे 1 इंचेस पे भी मार्किंग कर सकते हो। अभी ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इसे हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखो आप जब भी लाइन स्ट्रेट करोगे ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो स्केल का ये पोर्शन है ना, ये जो हमारी मार्जिन की लाइन है उसको पैरेलल होना चाहिए, तभी ये जो लाइन है ना वो प्रॉपर आएगा एंड हमारा आर्मोल का जो शेप है वो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, अभी इतना हमारा हो गया। ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा कटिंग में जाने वाला है, इसीलिए मैं इसे क्रॉस मार्क कर देती हूँ। अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो आर्मोल का डार्ट है ना, अभी हम उसे लगा लेंगे। तो देखो अभी हमारा जो आर्मोल का डार्ट है वो है 1.50 पे, तो आपको आपकी जो चेस्ट लाइन है उसके ऊपर 1.50 जहाँ पे भी आपके आर्मोल पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे ले लेना है। ठीक है,
एंड ये जो पॉइंट अभी हमने लिया है उसके ऊपर हमें जो हमारा आर्म होल का डार्ट है उसका हाफ ले लेना है, जो होगा हमारा 0.75 इंचेस। तो मैंने 0.75 इंचेस पे एक पॉइंट ले लिया। अभी हम इसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पॉइंट अभी हमने लिया है इसके नीचे हमें 1.5 इंचेस जाना है, क्योंकि हमारा जो डार्ट है वो 1.5 इंचेस का रहेगा। एंड थोड़ा सा हाफ इंचेस नीचे जाके मेजरमेंट ले लो। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया। अभी इस पॉइंट को भी ड्रॉ कर लो। थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर लो ऊपर की तरफ। अभी देखो हमें ये जो हमें दोनों भी डार्ट लेग मिले हैं इसे भी हमें सेम करना है। ये डार्ट लेग है हमारा 6 इंचेस का, तो ये भी डार्ट लेग 6 इंचेस का हम कर लेंगे। जहाँ पे भी 6 इंचेस आ रहा है वहाँ पे मैंने एक मार्किंग कर दिया। अभी ये जो लाइन है ये स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान रखना है जहाँ आपका जितना डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है ना उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ पे भी आना चाहिए। ओके, ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी यहाँ पे हमारा जो न्यू आर्म होल है वो क्रिएट होगा। अभी हम हमारा जो न्यू आर्म होल है ना उसका भी शेप दे देंगे। अभी हमें नेक का शेप लगाना है। तो देखो इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। उसके पहले क्या कर लो, देखो अभी हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। उसके लिए क्या कर लो, पहले मेज़रमेंट ले लो कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 0.75 इंचेस, तो यहाँ पे भी आपका 0.75 इंचेस ही आना चाहिए। एंड एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लो। अभी देखो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, वो है 2 इंचेस का, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 3 इंचेस पे एक मार्क कर देना है। अभी देखो हाफ इंचेस पे मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर रही हूँ एंड एक लाइन ले रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए। देखो ये जो लाइन मैंने ली है ना, अगर आपका नेक जो है इस लाइन से नीचे जा रहा होगा तो आपको 0.25 यहाँ से नीचे आपको माइनस करने हैं। अगर नहीं जा रहा होगा तो नहीं करने हैं। तो हमारा जो नेक डीप है वो इस लाइन से नीचे नहीं जा रहा है ना, तो हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपका नेक इससे डीप होगा तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस करना पड़ेगा। अभी देखो हमारा नेक विड्थ कितना आया है वो हम एक बार चेक कर लेंगे। 4 को 1 लाइन कम जितना हमारा नेक विड्थ आया है, यहाँ पे भी मैं सेम उतना ही ले लूँगी एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखो यहाँ पे हमारा जो नेक का शेप है ना वो लगने वाला है। उसके पहले हम क्या कर लेंगे, हमारा जो बेल्ट है उसका हम मेजरमेंट मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो बेल्ट है वो कितना रहने वाला है, देखो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मुझे बेल्ट चाहिए 2.25 का, ठीक है। जितना भी आपको बेल्ट चाहिए उसमें हाफ इंचेस ऐड कर लो। तो मेरा मेजरमेंट आएगा 2.75 पे। ओके, तो 2.75 पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी। सब तरफ से आपको 2.75 पे मार्किंग कर देना है। देखो अभी मेरा मार्किंग करके कंप्लीट हो गया। अभी मैं लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। देखो अभी लाइन भी ड्रॉ करके कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अगर आपको शेप लेना है तो आप थोड़ा सा अपवर्ड जाके यहाँ पे 0.75 वगैरह जितना जाके आप यहाँ पे ऐसा शेप ले सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ले सकते हो। तो लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ, मैं स्ट्रेट ही रख रही हूँ। मेरा जो योक है, जो मेरा बेल्ट है, उसको मैं स्ट्रेट ही रख रही हूँ। आप ऐसे टाइप में शेप ले सकते हो, ठीक है। अभी देखो हमें क्या करना है, हमारे जो गले का शेप है वो लगाना हमारा बाकी है। उसके पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ब्लाउज़ है, जो एक्स्ट्रा का ये पोर्शन है, हम उसे कट कर लेंगे। ये डार्ट को भी हम ओपन कर लेंगे एंड इसे क्लोज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम हमारे गले का शेप लगाएंगे। तो देखो ये जो हमारा पोर्शन है ये पूरा कटिंग में जाने वाला है। सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। देखो जब भी आप आर्म होल कट करोगे ना, तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कर लेना है। ये जो डार्ट है इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। अभी देखो हमारा इतना कंप्लीट हो गया, हमने डार्ट को रिमूव कर दिया है। अभी हमें इस डार्ट को क्लोज करना है। उसके लिए सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर लो। हमारा जो आर्म होल का डार्ट है ना, उसे ऐसे फोल्ड कर लो सबसे पहले। देखो अभी मैंने डार्ट्स को ऐसे फोल्ड कर दिया है। अभी इसके ऊपर मुझे ऐसे ओवरलैप कर देना है एंड इसको मैं टेप से स्टिक कर दूंगी।
ठीक है, अभी ये जो हमारा न्यू आर्मोल क्रिएट हुआ है ना, इसे हम थोड़ा सा शेप दे के कट कर लेंगे। देखो इसमें ऑलरेडी शेप तो आया ही है, इसे बस थोड़ा सा हमें अच्छे से मर्ज करके कट कर लेना है। ठीक है, अभी जो हमारा ये जो न्यू आर्मोल है इसे हम कट कर लेंगे। अभी हम हमारा जो गला है ना उसका मार्किंग कर लेंगे। देखो हमारे जो गले का पैटर्न है वो कैसा है, जो हमारा बेल्ट है उसे ऐसा हमें ड्रॉ कर लेना है। एंड जो शोल्डर है इसे थोड़ा सा मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगी गले का शेप देने के लिए। एंड यहाँ से हम ऐसे गले का शेप दे देंगे। तो देखो हमारा गले का शेप है वो देके हो गया। मैं इसे फाइनल मार्किंग कर लूँगी। यहाँ से हमारा नॉड लगेगा। ठीक है, ये नॉड बैक में टाई होगा। तो हमारा जो गले का शेप है ना वो ड्रॉ करके हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, जब हम कटिंग करेंगे तब हम यहाँ पे ऐसे मर्ज कर देंगे। अभी देखो हमें क्या करना है, हमारा जो ये प्रिंसेस का लाइन है ना वहाँ पे हम ये शेप दे देंगे प्रिंसेस का। उसके लिए आपको इसका मिड पॉइंट निकाल लेना पड़ेगा। 6 इंचेस का मिड पॉइंट आता है, 3 इंचेस। 3 इंचेस पे मैं एक मार्क कर दूंगी। यहाँ पे 0.25 ऊपर की तरफ एंड यहाँ से ½ इंचेस नीचे। यहाँ पे हम हमारे प्रिंसेस का शेप लगा लेंगे। देखो ए पॉइंट एंड ए पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को कंसिडर करते हुए हमें शेप लगाना है। देखो आप जब भी प्रिंसेस का शेप लगाओगे ना तो यहाँ पे जो हमारा ये एक्स्ट्रा का पार्ट है ये हमें रिमूव कर देना है यहाँ से, क्योंकि अगर ये पार्ट हमने रखा तो यहाँ पे पॉइंट भी क्रिएट होगा हमारा एंड यहाँ पे आफ्टर स्टिचिंग के बाद बल्क जैसा भी दिखेगा। तो इतना पार्ट हमें रिमूव कर देना है जिससे हमारा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे राउंड शेप दे देना है एंड इसे कट कर लेना है। अभी देखो इतना पोर्शन होने के बाद सबसे पहले हम हमारे बैक का कटिंग कर लेंगे। अभी देखो बैक पोर्शन का कटिंग हमारा हो गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 0.25 चले जाएंगे एंड यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, 0.25 पे। देखो अभी हमारा फ्रंट पोर्शन ले लेना है एंड ये जो हमारी मार्जिन की लाइन है उसको ऐसे मार्जिन के लाइन के ऊपर रख देना है, जहाँ से हमने ये 0.25 नीचे गए थे ना वहीं से। एंड जहाँ पे हमारा मैच हो रहा है ना वहाँ पे आपको एक मार्किंग कर देना है। ठीक है, मेरा मार्क करके हो गया। अभी देखो यहाँ से मैं 1 इंचेस ऊपर चली जाऊंगी एंड इस लाइन को अभी हम ज्वाइन कर लेंगे। देखो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा क्रॉस आएगा, बट ऐसा ही आने वाला है ये, क्योंकि हम जब मार्जिन ज्वाइन करेंगे ना तब ये परफेक्ट मैच हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो एक बार फिर से चेक कर लो हमारा मार्जिन परफेक्ट आ रहा है क्या, परफेक्ट ज्वाइन हो रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया। एंड देखो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें हमारा जो आर्म होल है उसे भी थोड़ा सा मर्ज कर देना है। देखो यहाँ पे मैंने आर्म होल को मर्ज कर दिया है। अभी हम इसका कटिंग कर लेंगे एंड नीचे से भी इसे कट कर लेंगे। देखो हमारा बैक का कटिंग अभी कंप्लीट हो गया है।
अभी देखो फ्रंट में हम ये जो हमारा बेल्ट है ना उसे कट कर लेंगे। बेल्ट हमारा कट करके हो गया है, इसे ऐसे जॉइन कर लेना है हमें। अभी देखो हमारा जो बाकी का पार्ट है उसे भी हम कट कर लेंगे। देखो ये जो हमारा बेल्ट है यहाँ पे भी 0.5 इंचेस आपको यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पे भी हमें 0.5 इंचेस हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी हमें 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जब बेल्ट ज्वाइन होगा तब हमें स्टिचिंग के लिए उतना स्पेस लगने वाला है। एंड यहाँ पे भी 0.5 इंचेस हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ तक। ओके, शोल्डर तक नहीं बढ़ाना है। अभी हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले गले की कटिंग कर लेंगे। एंड देखो अभी ये जो पोर्शन है इसे भी हम कट कर लेंगे। देखो ये जो पॉइंट निकल रहा है ना हमारा, हम इसे मर्ज कर देंगे। ठीक है, इसे हमने अभी मर्ज कर दिया है। अब हम हमारा जो प्रिंसेस का शेप है ना इसे भी कट कर लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा का पार्ट रिमूव किया था उसे भी कट कर लेंगे। अभी देखो हमारा पूरा कटिंग करके रेडी है। हमें यहाँ पे देखो 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से भी हमें 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जॉइन होने वाला है। एंड ए बी पार्ट हम यहाँ तक बढ़ाने वाले हैं। अब हमारा ये जो बेल्ट है ना इसे हम ऐसे स्टिक कर देंगे। देखो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पे ऐसे जॉइन होगा कंप्लीटली। अभी हम हमारा जो बैक का गला है उसका भी शेप लगा लेंगे। तो देखो हमारा जो बैक का गला है वो ऐसे है, ऐसा शेप आने वाला है उसका, उसके अकॉर्डिंग हम शेप लगाएंगे। तो इसके लिए मैं नीचे चली जाऊंगी 5 इंचेस। एंड यहाँ से देखो ब्रॉड में लेने वाली हूँ 3.5 इंचेस तक। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप देखो जितना हमारा ये जो नेक ब्रॉड आया है आप उतना भी ऐसे ले सकते हो, बट मुझे इतना बड़ा गला कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं छोटा ले रही हूँ। ठीक है, एंड इसे ऐसे शेप दे देना है राउंड। देखो हमारा शेप देके कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसे फाइनल मार्किंग कर लूँगी। देखो यहाँ पे जो है हमारे नॉट्स आने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेट पट्टी भी रख सकते हो, बट मैं इसमें नॉट्स लगाने वाली हूँ। अब हम इस शेप को कट कर लेंगे। देखो बैक का जो नेक का शेप है वो भी हमारा कट करके कंप्लीट हो गया। अभी हम फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। एंड जो स्लीव का हमारा कटिंग है ना वो हम डायरेक्ट फैब्रिक पे ही करेंगे। अभी हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये स्लीव का फर्मा है। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ जाके एक बार चेक करिए। एंड स्लीव का फर्मा बना के ही रखिए, क्योंकि हर ब्लाउज़ में हमें स्लीव का फर्मा लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे लगने वाला है, फैब्रिक मेरा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जो पेपर है ना इसको ऐसे जॉइन कर लूँगी। बाद में ये जो जॉइन लगने वाला है इसको मैं फैब्रिक पे निकाल लूँगी। मैं ऐसे स्लीव का फर्मा रख दूँगी एंड यहाँ पे मार्क कर दूँगी। अभी देखो हमारा ये जो शेप है ना उसका ड्राइंग हम कर लेंगे। एंड फ्रंट का जो शेप है उसका ड्राइंग करने के लिए आपको जो स्लीव का फर्मा है हमारा उसको ओपन कर देना है
एंड इसे यहाँ पे ऐसे रख के जो हमारा फ्रंट का मार्किंग है वो भी कर देना है। ठीक है, अभी हमें स्लीव की जो हमारी लेंथ है वो लगा देनी है। तो हमारे जो स्लीव की लेंथ है वो 10 इंचेस की है, उसमें 1 इंच ऐड कर देना पड़ेगा मार्जिन का, तो 11 इंच हो जाएगा। 11 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमारा जो फ्रंट पोर्शन है वो भी ले लो एंड जो बैक पोर्शन है उसको भी आप ले लो। पहले जो हमारा बैक पोर्शन का आर्म होल है उसे हम चेक कर लेंगे कितना है। तो इसके लिए देखो मैं ऐसे मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमारा जो स्लीव है वो जॉइन होने वाला है 1/2 इंचेस पे, एंड यहाँ से भी हमारा जो शोल्डर है वो जॉइन होगा। तो ये जो पोर्शन है इसे हम नहीं कंसीडर करेंगे मार्किंग लेते वक्त। तो देखो यहाँ से हमें मेजर करना है, यहाँ तक हमारा आ रहा है 11 इंचेस। नोट करके रखना है आपको एक जगह पे, बैक आर्म होल 11 इंचेस पे। एंड अभी हम फ्रंट का भी मेज़र कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट पोर्शन ले लिया है, यहाँ पे भी सेम आपको मार्किंग कर देनी है 1/2 इंचेस पे, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। सेम शोल्डर 1/2 इंचेस पे मार्क कर दो। अभी हम मेज़र कर लेंगे हमारा फ्रंट आर्म होल कितना है। देखो हमारा जो फ्रंट आर्म होल है वो भी 11 इंचेस का ही है। फ्रंट आर्म होल 11 इंचेस। मैंने हर ब्लाउज़ में आपको स्लीव्स निकाल के बताई है, उसमें वेरिएशंस आए हैं, कभी कम निकला फ्रंट आर्म होल, कभी बैक आर्म होल ज़्यादा निकला, ऐसे भी हुआ है। तो उस केस में आपको कैसे स्लीव कट करनी है वो भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ से 11 इंचेस मेज़र कर लेंगे, जहाँ पे भी आ रहे हैं वहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने 11 इंचेस पे टेप रख दी है, ऐसे आपको मेज़र करते हुए जाना है। देखो मेरा 11 इंचेस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सेम मैं फ्रंट का भी मेज़र कर लूँगी। फ्रंट का मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मुझे ये दोनों पॉइंट मिल गए। अभी हमें क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट हैं इसके बीच का डिस्टेंस देख लेना है कितना है। ये है 0.25 का। अभी हमें इसके मिड का डिस्टेंस लेना है, मिड पॉइंट लेना है इसका, एंड इसके अंदर जो हमने मिड पॉइंट लिया था इसके अंदर 1.5 इंच चले जाना है। ये हमारा रहेगा मार्जिन का। ठीक है, क्योंकि हमने आर्म होल को मेज़र करते वक्त मार्जिन भी हमने मेज़र किया था, इसीलिए इसके अंदर जाना है 1.5 इंच। अभी हमें हमारा स्लीव राउंड लगा देना है। हमारा स्लीव राउंड का मेज़रमेंट था 10 इंचेस का, तो उसका हाफ 5 इंचेस हमें ले लेना है एंड आगे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। अभी देखो ये जो हमारी मार्जिन की लाइन्स है इसे हमें जॉइन कर देना है। अभी देखो 4 इंचेस पे हमारा मेज़रमेंट कितना था, 13 इंचेस का था, तो यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे मेज़र करूँगी। यहाँ पे हमारा 1/2 इंचेस पे ऐसा स्लीव जॉइन होगा, यहाँ से मैं 4 इंचेस मेज़र करूँगी। 13 इंच का हाफ कितना होगा, 6.5। 6.5 पे मैं एक मार्क करूँगी एंड 6 इंचेस पे हमारा था 11.5, मतलब 5.75। ठीक है, अभी देखो हमें जो हमारे मेज़रमेंट है इससे आगे हमें 0.25 जाना है एंड ये जो हमारा ऊपर का मेज़रमेंट है इससे आगे हमें 1/2 इंचेस तक चले जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा लूजिंग लगता है इसीलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। एंड यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँगी हमारे स्लीव को, तभी हमारे जो स्लीव का शेप है ना वो परफेक्ट आएगा। अदरवाइज़ फिर यहाँ पे जो क्रीजेस आती है ना तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अभी यहाँ से जो हमने नया शेप लिया है वहाँ से 1.5 इंच आगे चले जाओ एंड न्यू शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारा जो ये स्लीव का ड्राइंग है ये पूरा हो गया है। अभी हम इसे कट कर लेंगे। देखो हमें इतना जॉइंट लगा था, ये हमें अभी फैब्रिक में निकाल लेना है।
देखो इसे मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी एंड इसे ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा निकालूंगी क्योंकि ये हमें जॉइन करने के लिए लगने वाला है। आपको भी ऐसे ही करना है क्योंकि इससे क्या होगा, आपका फैब्रिक बच जाएगा एंड जो रिमेनिंग फैब्रिक हमारा रहता है ना टुकड़े टुकड़े, उसमें से आपका जो ये जॉइन है वो भी निकल जाएगा। इसे मैं पिन अप कर लूँगी। अभी देखो हमारा जो स्लीव का जॉइंट है वो भी हमने निकाल लिया है। अब हम हमारी फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। उसके लिए देखो मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है एंड ये है हमारा मेन फैब्रिक। देखो मैंने अस्तर को ऑन फोल्ड कर लिया है। अभी देखो जो हमारा ऑन फोल्ड का पार्ट है वो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। देखो मैंने सारे पार्ट्स को रख दिया है। अभी इसे मैं मार्क कर लूँगी। यहाँ पे हमें 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा ऊपर लेना है, यहाँ पे 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ना है एंड यहाँ पे भी छोड़ना है, इस साइड पे भी छोड़ना है क्योंकि ये सारा हमारा जॉइन होने वाला पार्ट है। यहाँ पे भी हम 0.5 इंचेस छोड़ेंगे यहाँ तक सिर्फ, ओके, क्योंकि शोल्डर के साइड में हमें 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा यहाँ तक ही ऐसे जॉइन होने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ तक ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके यहाँ तक ऐसे मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सारे पार्ट्स को मार्क कर लूँगी। देखो अभी हमारा मार्किंग करके कंप्लीट हो गया है। आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर भी हाफ इंचेस एक्स्ट्रा बढ़ाना है। आपको ध्यान में रखना है जो हमारा बेल्ट है वहाँ पे हाफ इंचेस ऊपर बढ़ाना है। ये जो हमारा प्रिंसेस का लाइन है वहाँ पे भी हमें हाफ इंचेस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट हमारा इससे जॉइन होगा, ठीक है। यहाँ से भी हमने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है एंड यहाँ से भी हाफ इंचेस हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। सेम यहाँ से हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लिया है, नीचे भी हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि देखो यहाँ से नीचे हमारा बेल्ट जॉइन होगा तो हमें यहाँ पे भी हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लगने वाला है एंड ये जो हमारा पार्ट है ये यहाँ पे जॉइन होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे भी हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो ये जो है ना, आपको याद से एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है जहाँ पे भी हमारा जॉइन होने वाला है वहाँ पे आपको 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा जोड़ना है, ठीक है। एंड देखो ये जो लाइन है हमने हाफ इंचेस की एक्स्ट्रा ऐसे लेते हुए गए हैं एंड यहाँ पे ऐसे मर्ज करते हुए इसे ऐसे स्ट्रेट कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि शोल्डर में हम कभी भी हाफ इंचेस एक्स्ट्रा बढ़ाते नहीं हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे हाफ इंचेस आपको एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। ये मैंने सिर्फ यहाँ तक ऐसे बढ़ाया है एंड इसे ऐसे मर्ज कर दिया, ठीक है। आपको आया समझ में? अभी मैं इन सारे पार्ट्स को निकाल लूँगी एंड कटिंग कर लूँगी। अभी हमारा मार्क करके हो गया, अभी मैं इसे कट कर लूँगी। देखो हमारा अभी पूरा कटिंग हो गया है फ्रंट पोर्शन का। अभी देखो हमारा जो बैक का पार्ट है वो कट करके रेडी हो गया है। फ्रंट का भी पार्ट हमारा रेडी हो गया है पूरा कट करके। हमारा जो ब्लाउज़ का कटिंग है वो पूरा रेडी हो गया है, मेन फैब्रिक पे भी एंड अस्तर पे भी। अभी हम इसे स्टिच कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अगर आप ट्रेंडी ब्लाउज सीखना चाहते हो तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, खुश रहो।